वरुण धवन का राष्ट्रवादी इंटरव्यू। तो जब देश का संसद आप देखते हैं, हाँ जी, जब ये देश की संसद आप पीछे देखते हैं तो क्या लगता है आपको, मन में थॉट्स क्या आते हैं? बहुत गर्व की फीलिंग आती है दिल में, बहुत प्राउड फील होता हूँ कि आई एम एन इंडियन फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे ये जमीन पर जिसपे हम चल रहे हैं जी, बहुत अच्छा लगता है। बहुत मेहनत से बनाया गया है ये देश। नई और पुरानी संसद दोनों साथ में, और दोनों साथ में ही रहनी चाहिए, क्योंकि नई सोच और पुरानी सोच, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी को साथ में ही चलना है भारत को शेप करने के लिए। तो कभी मन करता है अंदर जाऊं? नहीं सर, मतलब अंदर जाके देखना है एक बार कि कैसे है, कैसे बैठ, ऑब्जर्व करना है जी। बट नहीं, कभी लगता है कि एमपी बन के अंदर नहीं सर, मुझे फंसाओ मत आप प्लीज। नहीं, कभी मतलब कभी सोचते हो कि यार कई सारे तो सनी देओल जी चुनाव लड़े जीते, कंगना रनौत है अभी, उससे पहले रेखा जी, बच्चन साहब इलाहाबाद से चुनाव लड़े, तो प्रयागराज है, शत्रुघ्न सिन्हा लेजेंड। तो कभी मन करता है कि वरुण धवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद वरुण धवन, मैं बहुत ही जब सेल्फलेस हो जाऊंगा, जब निस्वार्थ हो जाऊंगा, जब मैं उस मुकाम अपने दिमाग और दिल में वहां तक पहुंच जाऊंगा, तब शायद जुड़ना पाऊंगा। अभी तक मैं वहां पे नहीं हूं, अभी तक मैं फिर भी एक नॉर्मल इंसान हूं। तो आपका वो गाना है, आपने वो बोला ना कि ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, तो वो लिफ्ट जो आपने संसद की तो लिफ्ट आपने खुद ही बंद कर रखी है? नहीं बिल्कुल, वैसे मतलब दिमाग और दिल में बंद नहीं की है। अगर देश की सेवा करने का कभी कोई मौका मिले बड़ा सा, जरूर करना चाहूंगा। अभी तो एंटरटेनमेंट के थ्रू कर रहा हूँ। अभी आप बता रहे थे कि बहुत मेहनत करी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, कर्तव्य पथ पर एक ये इंटरव्यू करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको। एक बात बताइए, सवाल आता है मेरे मन के अंदर और जनता के मन में भी सवाल है, मैं तो जनता का नुमाइंदा हूं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। सवाल यह है कि आप डेविड धवन के बेटे हो, डेविड धवन के बेटे को क्या मेहनत करनी पड़ी होगी? लोग समझते हैं, ऐसा मानते हैं कि तश्तरी पे लगा के फिल्म मिली होगी, बोला आओ डेविड धवन के बेटे हो वरुण धवन, फिल्म करो और हिट हो जाओ। सर, लोग तो बहुत कुछ मानते हैं जी, एंड वो परसेप्शन चेंज होता रहता है, बट जो मैं अपने बारे में मानता हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने आंखों में क्या हूँ। पहले जी, मुझे सच्चाई पता होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं डेविड धवन का बेटा हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुद वरुण धवन हूँ, या मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, मैं इस देश का बेटा हूँ, मैं योग्य हूँ, किसी कारण की वजह से यहाँ पे पहुंचा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी जो भी जर्नी रही है, उतार चढ़ाव जो भी है, मुझे पता है कि मैंने वो चीजें कैसी झेली है। बट मैं ये एक चीज मानता हूँ सर कि मुझे आके कंप्लेन नहीं करना है, मुझे रोना नहीं है। ये जो पूरी डिबेट है नेपो के, ये जस्टिफाइड है, होनी चाहिए। ये आपको लगता है ये जस्टिफाइड है? डू यू थिंक कि क्योंकि सर एक तरीके से इनइक्वालिटी है सर, इस देश में है। जो अमीर है अमीर हो रहे, गरीब है गरीब हो रहे। ये तो आप भी मानते हो कि ये बहुत वक्त, जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं ये चीजें सुन रहा हूँ अपने देश के बारे में। तो ये चीजें मिटनी चाहिए। वी हैव टू ट्राई एंड ब्रिज द गैप। द सोशल स्ट्रक्चर के बीच में जो गैप है, ये हमें ही ब्रिज करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि आप क्योंकि डेविड धवन के बेटे थे, आपको आसानी हुई या कठिनाई हुई? क्योंकि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, राज कपूर साहब के बेटे, रणधीर कपूर भी राज कपूर के बेटे, ऋषि कपूर भी राजीव कपूर को फिल्में नहीं मिली उतनी। ये सच्चाई है, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये लाइफ का सच है। बट एक एंट्री के लिए तो आसान हो जाता है जी, वो मैं मानता हूँ। एंट्री के लिए आसान होता है, बट कैमरा से कुछ छुपता नहीं है। तो लोग अगर आपको चाहते हैं, आपके एक्टिंग को पसंद करते हैं, वो ही देखते हैं। एंड देन इवेंचुअली सक्सेस टॉक्स, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है वो रेशियो टॉक करता है। बट मैं आके यहाँ पे वो विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करना चाहता हूँ इसके साथ। सर मेरे को हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, जो मैंने अचीव किया है उस पे लोग देख रहे नहीं है, ये नहीं। मेरे वैसे तो बहुत कुछ है बोलने के लिए कि मैंने ये किया है, वो किया है। अभी हाल ही में मेरी सीरीज निकली हनी बनी, इज द फर्स्ट सीरीज टू बी नंबर 1। यस इंटरनेशनली। बट मैं ये और इंडियन एक्टर है तो इट मेक्स अस ऑल प्राउड। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो नैरेटिव है वो कितना ऐसे वन साइडेड हो रहा है, तो ये लोग इसको इतना बड़ी बात नहीं बना रहे जी, क्योंकि बोल रहे अरे डेविड धवन के बेटे तो ऐसा होना ही था उनके साथ। ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल नहीं, ये तो डेविड धवन हॉलीवुड में थोड़ी फिल्में बना रहे हैं। वो राज कपूर साहब की कुछ लाइनें हैं, करेक्ट बोला। राज कपूर साहब की 3 लाइनें हैं, और मैं आज ही उसको कहीं सुन रहा था, और जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और उन्हें एक लाइन बोली थी, आई स्टिल रिमेंबर, कि एक माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया, और एक माँ जन्म दे सकती है, उनके कर्म नहीं तय कर सकती। करेक्ट 100%। ये बिल्कुल, मतलब एक ही घर से निकले,
एक्चुअली जो आपने कहा, मुझे ये कहना है कि मैं एक्चुअली उस व्यक्ति का बेटा हूँ जो कानपुर से है। बिल्कुल। मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ जो FTI में पहुंचने के लिए उसने स्ट्रगल की। मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ जो एक 1 बेडरूम फ्लैट में अपने पूरे फैमिली को एक छोटी सी तनख्वाह पे रखता था। वैसे जब आप एक्टर बने तो डेविड साहब को तो बहुत खुशी हुई होगी। जब सक्सेसफुल एक्टर बना तब खुशी हुई, उसके बगैर पहले क्या बोलते थे कि ऐसी वैसी फिल्में मत करना जो नहीं चलेगी। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक अपना नाम बनाने के लिए। हाँ। तो एक बार बताइए, इतनी फॉरेन से डिग्री लेके आया, विदेश से पढ़ के आए और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, तो वो तो बैंकर बनाना चाहते थे आपको, ये जो मैंने पढ़ा। क्योंकि मेरे जो दादा है वो बैंकर ही थे, वो हेड थे HSBC बैंक के, वो सो ही वाज अ बैंकर। ओके। तो उनकी दिल की तमन्ना थी कि अब मैं आप भी बैंकिंग ज्वाइन कर लूं। जी। देखिए अभी ऑडियंस से एक सवाल आया कि आपने जो वो दिल नैन मटक्का जो गाना है उसका एक स्टेप आप करके दिखाइए, किसी ने यहाँ से बोला तो बहुत अच्छा। आई थिंक किसी ने, और आप तो कहते नहीं, आपके माइंड में म्यूजिक चलता रहता है। वो चलता रहता है, पर अमीश देवगन के साथ कभी किसी ने नैन में टक्का किया नहीं है। नहीं, मैं क्योंकि आप सिर्फ मैं इतना अच्छा डांसर हूं नहीं, बट नेताओं से बात करते हो, बट आप हम नेताओं को उंगली पर नचा सकते हैं सवालों से जी, सवालों से उंगली पर नचा सकते। नहीं, मैं तो अपने ताली बजा रहा हूँ, मैं तो उतना अच्छा डांस नहीं कर सकता, लेकिन आपको डांस करता हुआ देख मेरे को तो चीची की याद आ गई, गोविंदा की याद आ गई। सर वो बहुत, आई थिंक माँ सरस्वती का बहुत हाथ था उन पे, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल हमारे इंडस्ट्री। आप तो उनके साथ पहले भी बड़े, मतलब जी, जरूर, उनके फिल्म सेट पे जाते थे, उस टॉपिक पर भी मैं आऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि हम देश के सदन के बाहर है, या नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, देश की सरकार यहाँ से चलती है, देश यहाँ से चलता है। आप बॉर्डर 2 भी फिल्म कर रहे हैं। हाँ जी सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मन के अंदर एक सैनिक, जब कोई किसी सैनिक को आप देखते हैं, किसी सुरक्षा कर्मी को आप देखते हैं, एक कसाब के लिए हमारा एक हवलदारी काफी था, उसने उसको उस टेररिस्ट अटैक को जो मुंबई में 26/11 का हमला हुआ, अपने बूते पे रोकने का एक प्रयास किया, तुकाराम। तो क्या आपको लगता, क्या मन में ध्यान में आता है, क्योंकि देखिए हर चीज तनख्वाह के लिए तो नहीं होती। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल एक जज्बा होता है, एक फर्ज होता है, एक देश के लिए प्रेम होता है जी, जो कि इन सैनिकों में है। ऐसे ही लोग नहीं करते, वो जज्बा जो होता है जी, वो आम नागरिकों में नहीं होता है सर। हम लोग जितना भी बोल ले, कहीं ना कहीं हम लोग बातें करते हैं सर, वो लोग करके दिखाते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही जिम्मेदारी की बात है कि मैं एक सैनिक का भूमिका निभाने वाला हूँ बॉर्डर 2 में। एंड अभी तो बस शुरुआत हुई है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत। और जिसका मैं किरदार निभा रहा हूँ वो फिल्म में, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता।